हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। जो आपके एग्जाम डेट अनाउंस किए गए हैं 24 से 26 तक, तो उसी डेट को जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें बीएड वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बल्कि आयोग की तरफ से बोला गया और आज के न्यूज़पेपर में भी जो है इसको लेकर यहाँ पर दिया गया। तो इसको देखेंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में संशय होगा कि हमें यहाँ पर पेपर देना चाहिए या फिर जो है वो नहीं देना चाहिए। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर के लिस्ट को लेकर, जिसमें स्कूल का नाम क्या है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर आपका एग्जाम जो है वो सेंटर बना है, उसको लेकर बात करेंगे। बाकी जो आपके एडमिट कार्ड है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे आपको एक फॉर्म भरकर लेकर जाना है, उसके साथ दो आप लोगों को रंगीन फोटो और जो आपका फोटो है उसको उसका जो आपका एडिट करने का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर है। तो एक एक करके जो है वो सभी के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि आपके पास भी जो है वो कम समय। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर से जो है स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पटना 14 अगस्त 2023 जो कि आज ही है। और यहाँ पर बता दें कि बहुत साथी नाराज हो जाते हैं। यदि हम कोर्ट की बात करें तो बीएड वाले नाराज हो जाते हैं, और यदि हम आयोग की बात करें तो यहाँ पर डीएलएड वाले जो है वो नाराज हो जाते हैं। जो कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। और जो आपकी बिहार सरकार हो या फिर जो है आपकी बीपीएससी हो, आयोग है, वो यहाँ पर चाहता है कि बीएड वाले भी यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो पेपर दें। जो कि हमने बताया था कि बीएड वालों को प्राइमरी का पेपर बिहार सरकार ले रही है, तो आगे आने वाले समय में जो है आपका दिक्कत होगा। बाकी यहाँ पर हम आगे बात करें पेपर को लेकर तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो शिक्षक भर्ती पर असर नहीं होगा। मतलब आपकी जो बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो असर यहाँ पर नहीं होगा। आगे यहाँ पर बताया गया कि 24 से 26 तक जो है आपकी 2 पालियों में जो है वो यहाँ पर बीपीएससी टीचर का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड जो डिग्रीधारी वालों की जगह डीएलएड डिग्रीधारी वालों को जो है योग्य जो है वो माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिलहाल जो है आपकी शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो आपकी कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी है उसमें बीएड वालों की जगह डीएलएड वालों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया गया है। मतलब डीएलएड वालों को योग्य समझा गया है। और ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर जो है आपकी बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती है उस पर कोई जो है आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर दुविधा को जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से जो है वो यहाँ पर क्लियरेंस जो है वो दे दिया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा जो है आपकी निर्धारित समय पर होगी और उच्चतम न्यायालय के फैसले का जो है वो बिहार पर जो है आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो यहाँ पर बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, खास करके प्राइमरी के बारे में बात करें बीएड को लेकर, तो उस पर जो है वो आपका कोई यहाँ पर असर जो है वो आपका नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आगे ये भी बताया गया कि जो आपके हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट की तरफ से जो है किसी भी प्रकार का रोक लगाने को लेकर या फिर जो आपकी बिहार सरकार है उसके तरफ से जो है वो रोक लगाने को लेकर कोई भी जो है आपकी शिक्षक भर्ती पर जो योजना है वो आपका यहाँ पर नहीं बनाई गई है। आगे बोला गया है कि प्रवेश पत्र जो है आप सभी लोगों का जारी कर दिया गया है। बाकी आगे इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये बताया गया है आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। और यहाँ पर विवाद को लेकर कि 2018 से जो है आपका बीएड को लेकर विवाद चला है। फिर आगे यहाँ पर सुधार करने के ऑप्शन को लेकर, तो आगे हम के बारे में बात कर लेंगे। बाकी कितने आवेदन आए तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम यहाँ पर बात करें आपके थोड़ा सा दिक्कत को लेकर, क्योंकि आपके पास भी कंफ्यूजन होगा कि हमें पेपर देना चाहिए फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार सरकार का गजट है 10 अप्रैल 2023 और 10 अप्रैल 2023 के बिहार सरकार के गजट में यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे जो है आपको यहाँ पर क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार बीएड वालों का भी यहाँ पर प्राइमरी टीचर का एग्जाम ले रही है, तो आपके मन में दिक्कत होगा कि क्या हमें मतलब आगे चलकर कोई दिक्कत होगा या फिर नहीं। तो देखिए, दिक्कत आगे होगा क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो है आपका लिखा गया है क्लियरेंस। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एनसीटी के गजट में बिहार सरकार का यहाँ पर स्पष्टीकरण यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से जो है वो विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर निर्णय किसका अंतिम होगा? विभाग का निर्णय अंतिम होगा, मतलब सरकार का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन उसको परामर्श किससे लेना है? एनसीटी से। ऐसा नहीं है कि बिहार मतलब विभाग की बात करें, बिहार सरकार अपने मन से बिना एनसीटी के परामर्श से यहाँ पर बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर एनसीटी जो है वो कभी भी बिहार सरकार को परामर्श नहीं देगी कि चलिए ठीक है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना, हम आपको बोल रहे हैं कि बिहार में बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर दीजिए। ऐसा एनसीटी कभी परामर्श नहीं देगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके हाई कोर्ट था, अलग अलग राज्य का हाई कोर्ट था, तो जब एनसीटी को तलब किया गया बीएड को लेकर तो एनसीटी साफ साफ अपना पल्ला झाड़ी किस पे? सुप्रीम कोर्ट पे, कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वहीं यहाँ पर एनसीटी जो है वो मानेगी। जो कि एनसीटी का जो अधिसूचना था, जिस अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे, उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द जो है वो कर दिया है। और एक तरीके से ये जो आपका बिहार सरकार है वो यहाँ पर चालाकी, बिहार सरकार क्या कहती है कि चालाकी मतलब यहाँ पर लहा ली थी पैसा कमाने को लेकर। क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी जो है कोर्ट केस को लेकर या फिर जो आपका बीएड का प्राइमरी में शामिल करने को मामला है, तो इस तरीके का कोई जिक्र नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा या फिर एनसीटी के अधीन रहेगा। यहाँ पर साफ साफ जो है वो बीएड वालों को भी यहाँ पर एलिजिबल कर ली, ताकि बिहार के जो बीएड वाले हों या फिर अदर स्टेट के बीएड वाले हों वो अच्छा खासा संख्या में जो है आवेदन करें और यहाँ पर हमारी पैसे की जो है कमाई हो जाए। और इसी के चलते जो है वो नोटिफिकेशन में इस चीज़ को जो है कहीं पर भी जो है आपका जिक्र नहीं हुआ। तो
तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगा? तो देखिए दिक्कत होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका सीटेट का पेपर 1 आप लोगों का रद्द हो जाता है, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना है, उसी अधिसूचना के आधार पर बीएड वाले सीटेट का पेपर 1 आप लोग एग्जाम देते थे। और नॉर्मल सी बात है, आपका सीटेट पेपर 1 मतलब आपका पात्रता एग्जाम ही यहाँ पर इनवैलिड हो गया, रद्द हो गया, तो आप बिना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई के कैसे आप बीपीएससी का जो प्राइमरी टीचर है उसमें आप लोग कैसे एलिजिबल हो सकते हैं? और यहाँ पर जो आप बीएड वाले हैं, जो प्राइमरी में आप लोग टीचर बनते थे, तो उसके बाद जो आप लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था, तो ये भी जो है आपकी एनसीटी का जो आदेश है, निर्देश है, उसी के आधार पर जो है आपका ब्रिज कोर्स कराया जाता था, जो कि ये ब्रिज कोर्स भी आपका खत्म हो गया। तो एक तरीके से जो आपका क्वालिफिकेशन है वही आपका क्वालिफिकेशन ही खत्म हो गया। तो फिर आप किस तरीके से जो आपकी बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें आप कैसे जो है शामिल हो सकते हैं, या फिर बिहार में प्राइमरी स्कूल में आप कैसे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं? लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार चाह रही है कि आप लोग यहाँ पर पेपर दें और कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है वो बोला जा रहा है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी वही बताया गया था कि जो बिहार के पदाधिकारी अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर जो है आपका निर्भर करता है बिहार की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो आपकी प्राइमरी की है, और इस संबंध में एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसी के आधार पर जो है वो बिहार सरकार, बिहार विभाग जो है आगे की कार्रवाई करेगा। मतलब दूसरा निर्णय का मतलब यहाँ पर साफ है कि पहला जो आपका निर्णय था, जिस निर्णय के आधार पर बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे, वो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पर दूसरा आदेश का जो है इंतजार किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सरकार यहाँ पर चाह रही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सरकार की जो बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती मतलब प्रक्रिया चल रही है उसके रोकने के 2-3 ही उपाय हैं। एक पहला उपाय यह है कि जो आपका पटना हाई कोर्ट हो वो कोई इस तरीके का निर्देश दे, तो पटना हाई कोर्ट में कोई इस तरीके का केस भी नहीं है, और आज के डेट में आप केस भी करेंगे तो तुरंत डिसीजन तो आपका आएगा नहीं, 1-2 तारीख पड़ेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा। और दूसरा यहाँ पर मतलब ऐसा हो सकता है कि बिहार सरकार चाहे कि आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रोक दें, लेकिन बिहार सरकार कभी चाहेगी नहीं, क्योंकि बिहार सरकार यदि रोकेगी तो फिर बीएड वालों का पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। और तीसरा यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी बिहार सरकार को डायरेक्ट जो है आपकी डिसीजन नहीं देगी कि आप शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रोकिए, क्योंकि बिहार का यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता तब ऐसा हो सकता था, लेकिन ये बिहार का मामला नहीं था बल्कि राजस्थान का मामला था। और राजस्थान के मामले के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर एनसीटी का जो है आपका गजट जो है मतलब एनसीटी का अधिसूचना जो है आपका खारिज किया गया है, जो कि यहाँ पर बिहार सरकार पूरा एकदम मतलब बहुत अच्छे जल्दीबाजी में है कि हम जल्दी जल्दी पेपर यहाँ पर कंडक्ट करा ले, नहीं बाद में क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है। बीएड वाले यदि प्राइमरी से बाहर हो जाते हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और एनसीटी हो सकता है कि जल्दीबाजी में कोई उस तरीके का अधिसूचना जो है वो जारी कर देता है, तो फिर जितने भी बीएड वाले होंगे उनका यहाँ पर पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। क्योंकि पैसा वापस नहीं करेगी बिहार सरकार तो नॉर्मल सी बात है कोर्ट केस होगा, और कोर्ट केस में यही बोला जाएगा कि ठीक है हम लोग का पैसा वापस कराइए, और कोर्ट यही बोलेगा कि आप पैसा वापस करिए, जो कि बिहार सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा। तो इसीलिए बिहार सरकार चाहती है कि हम यहाँ पर जल्दीबाजी में जो है पेपर कंडक्ट करा लें, फिर उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा तो पैसा वाला जो झंझट है वो आपका यहाँ पर समाप्त जो है आपका हो जाएगा। जो कि देखिए ये जो आपका पेपर है इससे जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी आप लोग भी सहमत नहीं होंगे। नॉर्मल सी बात है, आप कैसे सहमत होंगे, क्योंकि आपको अस्थायी समाधान चाहिए, अस्थायी समाधान चाहिए नहीं। हो सकता है कि उसी तरीके से राजस्थान वाला आपका भी हाल हो कि राजस्थान वाले भी जिस तरीके से पेपर दिए, फिर पेपर देने के बाद क्या होता है कि जब आपकी नौकरी का टाइम आता है फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे। उसी तरीके से आपका सीटेट में हुआ, उसी तरीके से केवीएस में हुआ, केवीएस में भी सभी लोग पेपर दिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि केवीएस का भी रिजल्ट आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हो गया। यूपीटीटी में क्या किया, यूपीटीटी में भी वही हुआ। एमपीटीटी में क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती उसमें भी वही हुआ, और जो आपका पश्चिम बंगाल है उसमें क्या हुआ, उसमें भी आपका यही हुआ। तो देखिए अस्थायी समाधान बीएड वालों को भी चाहिए, और डीएलएड वाले भी सहमत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, डीएलएड के पक्ष में है, तो डीएलएड वाले यही चाहेंगे कि ये जो आपका पेपर कराया जा रहा है, पेपर एक ही शर्त पे कराया जाए कि बीएड वालों को इसमें शामिल जो है वो न किया जाए। तो देखिए अस्थायी समाधान चाहिए, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर जो है आप डीएलएड अभ्यर्थी हो, खैर उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है तो आप सभी लोगों को पेपर जो है वो देने जाना है, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो या फिर जो है आप डीएलएड अभ्यर्थी हो। आगे यहाँ पर ई एडमिट कार्ड को लेकर बात करें तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अपने ई एडमिट कार्ड में गलत फोटो या फिर अपने फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो लगा दिए थे। तो आप लोगों को यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन जो है मिला है, मतलब दोबारा फोटो जो है आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 18 तारीख से 20 तारीख तक जो है आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर दूसरा फोटो जो है लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही कैंडिडेट दूसरा फोटो नहीं लगाएंगे जिनका फोटो यहाँ पर गलत हुआ है। आपको लगता है कि आपका भी फोटो धूमिल हो या फिर अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो आप लोग भी यहाँ पर फोटो जो है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर 3 अटेम्प्ट को लेकर तो आप सभी लोग पता है कि जो बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें आप लोग 3 ही बार शामिल हो सकते हैं, तो जो कि ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और ओएमआर सीट में जो है कुछ भी नहीं लिखते हैं और आप लोग खाली छोड़ देते हैं, तो भी आप लोगों का यहाँ पर एक अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर माना जाएगा, जो कि बीपीएससी की तरफ से बिल्कुल सही यहाँ पर किया गया है। क्योंकि बहुत सारे चीटर होंगे वो यहाँ पर नकल करने की पूरी कोशिश करेंगे, जब नकल नहीं कर पाएंगे तो उन लोग ओएमआर सीट को सादा जो है वो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एक जो है आपका गणना काउंट किया जाएगा। बाकी जो लोग पेपर नहीं देंगे उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा।
बाकी जो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा पॉइंट है, आगे जो है यहाँ पर जो आपके फॉर्म है इससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक जो है आपका घोषणा पत्र है, यहाँ पर आप घोषणा पत्र देख सकते हैं। इस घोषणा पत्र को सभी को लेकर नहीं जाना है, बल्कि वही अभ्यर्थी लेकर जाना है। जैसे जो आपका फोटो है वो आपका फोटो अस्पष्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही हैं, आप ही का फोटो है, ठीक है, लेकिन क्लियर जो है वो नहीं दिखा रहा है। या फिर जो आपका सिग्नेचर है वो आपका अपठनीय हो, मतलब नहीं पढ़ा जा रहा है। या फिर जो आपका फोटो सिग्नेचर वाला जो आपका डिब्बा होता है, कॉलम होता है, उसमें जो है आपका रिक्त हो, मतलब खाली हो, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि ये जो आपका घोषणा पत्र है इसे आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक आपको ये लिख लेना है। फिर उसके साथ जो है आप लोगों को 2 रंगीन फोटो लेकर जाना है। एक रंगीन फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है, और जो आपका इसके अलावा एक रंगीन फोटो रहेगा जो आपका ई एडमिट कार्ड होता है उसके साथ जो आपका एग्जामिनर रहेगा उनको जो है आपको दे देना है। तो इसे जो है आप कर लीजिएगा, सभी लोग को नहीं, जिनका फोटो में दिक्कत हो या फिर सिग्नेचर में दिक्कत हो वही लोग यहाँ पर इस तरीके से करिएगा। देखिए ऐसा लगता है कि आपके फोटो में दिक्कत हो और आपको लगता है कि मेरा ही फोटो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो दिक्कत होगा। हो सकता है कि कुछ एग्जामिनर या फिर कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे होते हैं जो आपको दिक्कत करें, तो इसलिए आपके एडमिट कार्ड में दिक्कत हो तो आप इसे जो है कर लीजिएगा। बस यही आपका लगेगा और 2 फोटो लगेगा, कोई दिक्कत उतना नहीं है और कोई नहीं आपके लिए उतना मुसीबत है। और देखिए ये जो आपका ई एडमिट कार्ड है ये आपका फाइनल एडमिट कार्ड है, इसके अलावा कोई आपका और एडमिट कार्ड जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। और ये जो आपका ई एडमिट कार्ड जो अभी वर्तमान में आपका डाउनलोड हो रहा है, ये आप जो है 20 तारीख तक ही डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद जो आपका लिंक है होगा, जो साइट होगा, वहाँ से जो है आपका हट जाएगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका 21 तारीख है, 21 तारीख से बाद जो है आप लोग का जो आप लोग देखेंगे जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसमें जो है आपका एक कोड जो है आपका दिया रहेगा, जो कि उस कोड का डिटेल, उस कोड पे जो है आपका कौन सा स्कूल है या फिर कौन सा कॉलेज है उसका नाम और उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आपका 21 तारीख से पता चलेगा। सिर्फ आपका पता चलेगा, मतलब लिस्ट जारी किया जाएगा, उसे आप डाउनलोड जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जो आपका ई एडमिट कार्ड है यही जो है आपका फाइनल एडमिट कार्ड है, इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ई एडमिट कार्ड है प्रति पाली जो है आप लोगों को एक अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर रहेंगे उनको जो है एक जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा उसे जो है आप लोगों को दे देना है। तो इसे जो है आप समझ लीजिएगा। बाकी मेरा मतलब यही कहना है कि आपके पास जो है कितना समय बचा है, 1 सप्ताह का जो है वो समय बचा हुआ है, और आप लोग जो है वो जी जान लगाकर जो है मेहनत करिए। थोड़ा सा जी जान लगाने में बीएड वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन खैर वो तो अलग की बात है, क्योंकि यहाँ पर आयोग हो या फिर बिहार सरकार हो आपको भी यहाँ पर शामिल कर रही है कि आप पेपर देने जाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर पेपर देने जो है आप लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए। और बाकी जिनकी देखिए जो बीएड वाले हैं थोड़ा सा उनको आपको प्राइमरी में दिक्कत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एनसीटी हो या फिर बिहार सरकार हो खारिज कर देगी, दिक्कत थोड़ा सा होगा, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप लोग यहाँ पर पेपर देने जाइए। बस वहीं थोड़ा सा आपका मतलब नॉर्मल सी बात है, दिक्कत तो होगा, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी यहाँ पर पेपर देने जाइए। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, जो कोई भी अपडेट होता है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है, पीडीएफ नोट्स होते हैं, वो चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिया जाता है। बाकी आप भी शिक्षक जगत से जुड़े, सीटेट, यूपीटेट, सुपर टीटी, डीएसएसबी या फिर 7वें चढ़ के शिक्षक वाली या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप ये जितने आपके मैटर थे एक तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप समझ गए होंगे। बाकी अब देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि फिलहाल कोई उस तरीके से 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती पर रोक है, क्योंकि रोक लगाने के 2 ही 3 माध्यम थे। एक तो आपका बिहार का हाई कोर्ट, जो कि अभी कोई उस तरीके का कोर्ट केस नहीं है, कोर्ट केस अभी होता भी है तब तक आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। और बाकी दूसरा सरकार, लेकिन सरकार यहाँ पर चाहेगी ही नहीं कि हम जो है वो यहाँ पर रोक लगाएं, क्योंकि सरकार यदि रोक लगा देती है तो सरकार के ऊपर ही जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगे। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है उसे शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।